नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार। आप सब देख रहे हैं शो न्यूज़ 24। शो न्यूज़ 24 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। बात करेंगे, आगामी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक माने जाते हैं, अपने भाषणों से, अपने लहजों से, अपने बातों से कन्हैया कुमार को जाना जाता है, वही महाराष्ट्र चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उनको कांग्रेस के द्वारा महाराष्ट्र भेजा गया है और हर जगह नुक्कड़ सभा करके अपना चौपाल लगा के भाषण देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में भाषण देते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। पूरा देश आपको देख रहा है। जो 50% काम आपने लोकसभा चुनाव में किया है, हे महाराष्ट्र की जनता, वो बाकी 50% काम जो है आप आमदार चुनाव में कर दीजिए। होगा कि नहीं होगा? काम होगा। मुझे पूरा भरोसा है, मराठा मानुष इस बार अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा और गद्दारों को जवाब देगा। वो यहाँ की संपत्ति को लूट करके अपने खजाने में ले जाना चाहते हैं और कोई मराठी बच्चा जिसके नगों में महाराष्ट्र का खून बहता है, वो ऐसा होने नहीं देगा। तुम्हारी सरकार वोट से नहीं चल रही है, नोट से चल रही है, तो महाराष्ट्र के लोगों को उसका हिसाब लेना है, गद्दारों को जवाब देना। आखिर राहुल गांधी ऐसी कौन सी बात कह रहे हैं जिससे इनको इतना मिर्ची लग रहा है, इतना मिर्ची जितना साहू जी के मटन में भी नहीं लगता है, इतना मिर्ची लग रहा है इनको। हरियाणा का परिणाम आया, परिणाम के बाद टीवी में, मीडिया में बैठ करके कुछ लोग कह रहे थे कि ईवीएम हैक हो गया है। हमने कहा ये भाजपा वाले हैं, ईवीएम छोड़ो, ये तो सीएम हैक कर लेते हैं। इस देश में महात्मा बुद्ध हुए, जो राजकुमार थे, राजा का बच्चा थे, जिनको कहा जाता था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अपना राजपाट छोड़ दिए और सिद्धार्थ अपना राजपाट छोड़ करके गौतम बुद्ध बन गए। एक आदमी और दावा कर रहे हैं आजकल कि वो भी अपना घर बार छोड़ करके आए हैं। माता जी, हम लोग तो देखिए अपने माँ के पेट से पैदा हुए हैं, है कि नहीं? आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं अपने माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं ना, तो आप सब लोग बायोलॉजिकल हैं। प्रधानमंत्री जी नॉन बायोलॉजिकल हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है। एकदम भोरे भोर इंटरव्यू दे रहे थे, सुबह सुबह। वो मराठी में कहते हैं ना, सकाले सकाले खेतली गाय। एकदम सुबह सुबह उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। देखिए, हम तो प्रधानमंत्री से नहीं मिले, हम कौन सा जो है एक नाथ शिंदे के दोस्त हैं या अजीत पवार के दोस्त हैं कि प्रधानमंत्री से मिल लेंगे। और फडणवीस जी जो है उनके साथ भी हमारी दोस्ती नहीं है। हमने जो है उनकी धर्मपत्नी के साथ कभी रील भी नहीं बनाया है, तो हम प्रधानमंत्री से नहीं मिले। लेकिन जो प्रधानमंत्री से मिले हुए हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर नॉन बायोलॉजिकल लोग होते कैसे हैं? नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है, नॉन बायोलॉजिकल है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन इलॉजिकल तो जरूर है। इलॉजिकल कैसे हैं? तो कभी नाली के गैस से चाय बना देते हैं, कभी जो है बादल से जो है रडार छुपा देते हैं। इतना मजेदार प्राइम मिनिस्टर हम लोगों को मिला है, क्या बोलते हैं आप, एक नंबर प्रधानमंत्री। आज भाषण दे रहे थे कि 70,000 करोड़ का, एक नेताजी ने कहा 60,000 करोड़ नहीं, 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है एनसीपी के नेता अजित पवार ने। उसको जेल में जाना पड़ेगा। जेल में जाने की क्या जरूरत है, बीजेपी ज्वाइन कर लो। ये बहुत बड़ा डिटर्जेंट पाउडर है। जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं वो बस भाजपा ज्वाइन कर ले, बाकी सब ठीक है। ये बहुत गंभीर बात है, इसको सोचिए। एक तो लड़ाई आपकी ये है कि महाराष्ट्र के लोगों ने को इस बात का जवाब लेना है कि हमने वोट नहीं दिया था तुमको, तुम्हारी सरकार वोट से नहीं चल रही है, नोट से चल रही है, तो महाराष्ट्र के लोगों को उसका हिसाब लेना है, गद्दारों को जवाब देना। एक नारा दिया है भाजपा ने, बटोगे तो कटोगे। एकदम सही नारा दिया है। कहते हैं ना कि कभी कभी माता सरस्वती जो है ना, वो दानवी प्रवृत्ति के लोगों के जुबान पर भी आकर के बैठ जाती है। पहली बार बीजेपी ने बिल्कुल सही नारा दिया है, बटोगे कटोगे नहीं लेकिन लुटोगे जरूर। यह बात मैं आपको कह देना चाहता हूं।
आधा जिम्मेवारी आपने पूरा कर दिया है, आधा जिम्मेवारी को आपको 20 तारीख को पूरा करना पड़ेगा। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? वो जिम्मेवारी ये है कि पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि महाराष्ट्र के लोग गद्दारों का इलाज कैसे करते हैं, पूरा देश देखना चाहता है। और ये लड़ाई सीधे सीधे गद्दारों और वफादारों के बीच में है। गद्दार वो हैं जब 2014 में भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए। गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से गद्दारी की, उनकी पार्टी से गद्दारी किया, उनके बेटे से गद्दारी की। गद्दार वो हैं जो आदरणीय शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी से गद्दारी की और इस उम्र में सत्ता के लालच में उनको छोड़ करके भाजपा के साथ शामिल हो गए। और मैं उनको गद्दार क्यों कहता हूं? हम लोग जब किताब खरीदने के लिए जाते थे तो किताब के पीछे लिखा रहता था, नक्कालों से सावधान, होलोग्राम देख करके सामान खरीदें, लिखा रहता था ना। आज समय ऐसा आ गया है कि इन्होंने होलोग्राम भी बदल दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घड़ी का निशान उनको मिलेगा जिन्होंने गद्दारी कर ली। कितना मजेदार बात है, जिसने पार्टी बनाई, जिसकी पार्टी है, उसका पार्टी भी ले लिया और उसका चुनाव चिन्ह भी ले लिया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको लिखना पड़ेगा कि यह चिन्ह विवादित है। ए न्यायाधीश महोदय, यह चुनाव चिन्ह नहीं, यह आदमी विवादित है, पूरी की पूरी पार्टी विवादित है। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और कहते हैं जब लड़ाई गद्दारों और वफादारों के बीच में हो तो कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा का परिणाम आया, परिणाम के बाद टीवी में मीडिया में बैठ करके कुछ लोग कह रहे थे कि ईवीएम हैक हो गया है। हमने कहा ये भाजपा वाले हैं, ईवीएम छोड़ो, ये तो सीएम हैक कर लेते हैं। कभी उद्धव ठाकरे साहब ने सोचा होगा कि एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? और खासदार साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं परिवारवाद का। कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी परिवारवादियों की पार्टी है। तो एकनाथ शिंदे अपने बेटा को चांदूर रेलवे के प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया था। बोलिए तो नारायण राणे का बच्चा कहां से आया है? उसका बेटा है कि नहीं है? हमारे परिवारवाद का मुकाबला वो कैसे कर रहे हैं? अपने बाल बच्चों को टिकट दे करके कर रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि महाविकास आघाड़ी में भ्रष्टाचारी लोग हैं। बताइए, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाने वाला भी हमको भ्रष्टाचारी बोल रहा है। और इस देश की संपत्ति जिस तरीके से लूटी जा रही है, आप देख रहे हैं किस तरीके से एयरपोर्ट जो है वो अदानी जी को मिल रहा है।